इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम फिर दिखाएगी दम। सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से होगी भिड़ंत। भारत ने ओलंपिक के पूल मैचों में इस बार 5 में से 4 मैच जीते। आज का मैच जीतने पर 41 साल बाद भारत को मिलेगा पदक। सोनम मलिक के मुकाबले से आज शुरू होगा भारत का रेसलिंग अभियान। 62 किलोग्राम में मंगोलिया की पहलवान से भिड़ेंगी। आंध्र सरकार ने पीवी सिंधु को कैश पुरस्कार देने का ऐलान किया। कांस्य पदक जीतने पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। संसद के दोनों सदनों में आज भी हो सकता है हंगामा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सोमवार को भी दोनों सदनों में हुआ हंगामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। पेगासस मुद्दे पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पेगासस मामले पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मामले की जांच होनी चाहिए। संसद में इस मामले पर चर्चा जरूरी। नीतीश कुमार के बयान पर बोले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, बस वो अपने बयान पर पलटे नहीं, यही आग्रह करूंगा। पेगासस मामले की जांच के पक्ष में बीजेपी नेता कप्तान सिंह सोलंकी, कहा संसद में चर्चा करें सभी सांसद। पेगासस मामले पर बोले चिदंबरम, 40 सरकारें हैं एनएसओ की क्लाइंट, सरकार जवाब दे, क्या भारत सरकार भी उनमें से एक। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जातीय जनगणना की मांग की है। जातीय जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, केंद्र ने मांगियां नहीं मानी तो हमारी सरकार के पास जनगणना करने के ऑप्शन खुले हैं। यूपी चुनाव को लेकर लालू और मुलायम से अखिलेश यादव ने की चाय पर चर्चा। ट्विटर पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीर। मुलायम और अखिलेश से मुलाकात के बाद लालू ने ट्विटर पर लिखा, देश को सांप्रदायिकता नहीं बल्कि समाजवाद की जरूरत। लालू और मुलायम की मीटिंग पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का निशाना, कहा इस मुलाकात का कोई राजनीतिक असर नहीं होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान, बोले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया, सिर्फ कांग्रेस ने सड़क पर किया संघर्ष। बाबुल सुप्रियो का बयान, आसनसोल में बतौर सांसद करता रहूंगा काम, जल्द खाली करूंगा दिल्ली में सांसद का बंगला। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर दोहराई अपनी मांग, कहा जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, जल्द हो विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी से मिले संजय राउत, राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में आज अनुसूचित जाति के मंत्री और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खेला होबे कार्यक्रम किया लॉन्च, का जल्दी पूरे देश में पॉपुलर होगा कार्यक्रम। टीएमसी सांसद सुनील मंडल का बयान, का टीएमसी का सदस्य हूं और रहूंगा, पिछले साल चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे मंडल। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, कहा लिस्ट को हरी झंडी मिली तो बुधवार को होगा कैबिनेट विस्तार। पीएम मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा। अन्न योजना के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम की होगी शुरुआत। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मिलता है। पीएम ने लॉन्च किया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रभावी बनेगा। ई-रूपी में भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता आएगी। ई-रूपी से हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा। पीएम मोदी ने कहा सोशल वर्क में भी ई-रूपी वाउचर चलेगा, जिसकी आर्थिक मदद करना चाहेंगे उस तक पहुंचेगा। पीएम मोदी का बयान, टेक्नोलॉजी से ईमानदारी पारदर्शिता आ रही, लॉकडाउन में डिजिटल पेमेंट बहुत काम आया। टेक्नोलॉजी से जुड़ने के मामले में भारत किसी देश से पीछे नहीं, ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता रखता है भारत। पिछले 2 सालों में मिड डे मील को लेकर आई 24 शिकायतें, खाने की खराब गुणवत्ता के चलते शिकायत आई। 17 अगस्त से होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। अनुपूरक बजट ला सकती है योगी सरकार। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर अनाथ बच्चे या जिनके कमाऊ माता पिता की मौत हुई उन्हें हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। हरियाणा में हर हित रिटेल विस्तार योजना का सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। योजना के तहत हरियाणा में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। हरियाणा के बेरोजगारों को सीएम मनोहर लाल खट्टर का आश्वासन, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उठा रहे कई कदम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर की बैठक। नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जी किशन रेड्डी ने पराक्रम दिवस मनाने का किया ऐलान। गुरदासपुर के दीनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। जम्मू के सांबा में सोमवार रात फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन, पुलिस पोस्ट को अलर्ट किया गया। जम्मू में सुरक्षा बलों की वर्दी में दिखे 2 संदिग्ध, पहचान पत्र मांगने पर हुए फरार, सीसीटीवी की मदद से तलाश जारी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की, सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में जुटे। माफिया मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार अनवर शहजाद गिरफ्तार, 25,000 का था इनाम। 7 अगस्त तक के लिए टली राजू कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई, न्यायिक हिरासत के खिलाफ दायर की थी याचिका। सागर धनखड़ केस में सुशील कुमार समेत 13 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक सुशील को नुकसान पहुंचाए जाने का शक था। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाएगा गेट, यूनिवर्सिटी का गेट बनवाकर सड़क बंद करने का आरोप था। पश्चिम बंगाल की जेलों में 14 साल तक की सजा काट चुके 63 उम्र कैद वाले कैदियों को किया जाएगा रिहा। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बंगाल सरकार ने लिया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु विधानसभा के 100 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व सीएम एम करुणानिधि की तस्वीर का किया उद्घाटन। देश में कोरोना केस में फिर कमी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस, 420 संक्रमितों की मौत। केरल में कोरोना के 13,984 नए केस, 24 घंटे में 118 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,869 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 90 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,546 नए केस, 24 घंटे में 15 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 1,285 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,957 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 25 नए केस, 24 घंटे में 42 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में जीका वायरस की दहशत, केंद्र की मदद के लिए भेजी गई हाई लेवल टीम। देश भर में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा दी गई वैक्सीन की डोज, करीब 11 करोड़ लोगों को दी गई हैं दोनों डोज। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा, एक दिन में 20 लाख लोगों का होगा टीकाकरण। सितंबर अक्टूबर से मिल सकती है भारत में बनी स्पुतनिक वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दी जानकारी। कोरोना की थर्ड वेव के आने से पहले राहत भरी खबर, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर है प्रभावशाली। भारत में पूरा हुआ जुलाई का वैक्सीनेशन टारगेट, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अगस्त में बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार, आने वाले दिनों में भारत बायोटेक देगा 7 से 10 करोड़ वैक्सीन। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, 3 महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडर्स को लगाएं टीका। WHO की भारत सरकार को सलाह, शरणार्थियों को वैक्सीन में दे प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीनेशन सेंटर पर बची अफरा तफरी, बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से भगदड़। मुंबई के लिए ब्रेक द चेन की गाइडलाइंस जारी, नियमों में थोड़ी राहत के साथ की गई सख्ती, रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी दुकानें। होटल और रेस्टोरेंट को भी 7 दिन शाम 4 बजे तक खोलने की मिली छूट, मेडिकल शॉप्स 24 घंटे खुले रखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सरकार ने लिया फैसला। कब होते कोरोना केस के बीच गोवा में मुड़े सैलानी, दुकान मॉल्स खुले, बीच पर भी लगी पर्यटकों की भीड़। दिल्ली में जल्द होगा स्कूलों के खुलने पर फैसला, लोगों से मिले सुझावों पर हो रहा विचार। रांची में खुले स्कूल, किया गया सैनिटाइजेशन का काम, अभी केवल टीचर और स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत। बंगाल में 12वीं में फेल हुए सभी छात्रों को किया गया पास, छात्रों के प्रदर्शन के बाद फैसला। आज आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट, शाम 4 बजे घोषित होगा रिजल्ट। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रविवार तक बढ़ा लॉकडाउन, लगातार कोरोना केस बढ़ने पर लिया फैसला। अमेरिका में 70% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, राष्ट्रपति जो बाइडेन के लक्ष्य में 1 महीने की हुई देरी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ से मुश्किल हालात, 6 जिलों में करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित, तब तक 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से हाहाकार, राहत बचाव के लिए सेना की फ्लड रिलीफ टीम को लगाया गया। हुगली में 20 लोगों का रेस्क्यू, ताड़केश्वर नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग। बंगाल के बाद प्रभावित घनियाघरी में से वायुसेना ने कई लोगों को किया रेस्क्यू, खाने का सामान भी बांटा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से बढ़ी परेशानी, अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत, सेना का हेलीकॉप्टर की मदद से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने सुरक्षित जगह पहुंचाया। यूपी के झांसी में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में भरा पानी, शहर के किनारों पर सड़कों पर चलने लगी नाव। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी की कटान से दहशत में लोग, तोड़ते नजर आए अपने पक्के मकान। कानपुर में पांडु नदी के आसपास बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर नदी, निचले इलाकों के कई घर डूबे। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, सैलाब की चपेट में आने से 2 कार बही। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बहाव की वजह से बहा युवक, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए अगले आदेश तक बंद किया गया, भारी बारिश की वजह से फैसला। निर्मला सीतारमण से मिले एनसीपी और शिवसेना के सांसद, बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों के लिए मांगी मदद।
सांगली के लोगों को सीएम उद्धव ठाकरे ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा किसी को असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। नोएडा के सेक्टर 24 में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, एक तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के सीतापुर में साया कोषागार के घर लूट की वारदात, महिला को घायल कर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर, पुलिस के सामने की थी पिटाई, वीडियो हुआ था वायरल। तमिलनाडु के मदुरई में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने काबू पाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन के दौरान मदद करने वालों के लिए योजना का ऐलान किया, स्पेशल वीजा के साथ रिफ्यूजी प्रोग्राम का मिलेगा फायदा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से बढ़ रही है हिंसा। अमेरिका के पाकिस्तान से अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने की दी नसीहत, का इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। अमेरिका ने फिर भारत के साथ रिश्ते को बताया अहम, कहा दोनों के कई सरोकार एक हैं। तुर्की में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, पिछले 6 दिनों से आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। इटली के पिस्कारा के जंगलों में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य चीन में बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की जान गई, 50 लोग अब भी लापता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।